नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए पुरस्कार यानी प्राइस से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। कहने को तो ये 50 सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित 200 प्लस सवाल कवर होने वाले हैं। ये सभी सवाल रेलवे एग्जाम जो एनटीपीसी 2016, ग्रुप डी 2018, रेलवे जेई एग्जाम 2019, एएलपी एग्जाम 2018, रेलवे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछे हुए सवाल रहेंगे। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले एग्जाम में यदि प्राइस से रिलेटेड सवाल बनते हैं तो इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बहुत ही ज़्यादा कंटेंट बनाने में मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें अपन 20 सवाल कवर करने वाले हैं। अगला एक और पार्ट है जिसमें आपके सभी ये 50 सवाल कवर हो जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सर्च करना है @TopTGK और डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। इसी प्रकार जो सीबीटी एग्जाम में आपकी बार सवाल पूछे जा रहे हैं जीके के, तो ट्रेंड जीके की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है यहाँ पर, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान और तकनीक क्षेत्र है उसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। देखिए जो पुरस्कार से सवाल बनते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई है, प्रथम बार किसे दिया गया है, करंट में किसे दिया जा रहा है और कौन देता है। तो ये सभी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर हो जाएंगे। मैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1957 में हुई थी। ये इन वैज्ञानिक का नाम है। ये पुरस्कार जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है शांति स्वरूप भटनागर है, इनकी स्मृति में दिया जाता है। कौन सी संस्था देती है, तो भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद देती हैं। और ये किसे दिया जाता है, जो संस्थान है विभिन्न उनमें जो वैज्ञानिक हैं 45 वर्ष से कम आयु के, उनके जो 5 वर्ष का रिकॉर्ड है उसके उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी या फिर आपकी एसएससी 10+2 का जो लॉकडाउन के बाद एग्जाम होने वाला है, इसकी यहाँ पर स्पेशल मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है प्रीवियस एग्जाम पर आधारित, जहाँ पर 49 ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। डेली 1 न्यू टेस्ट है। डिस्काउंट डील के तहत आपको कैसे यहाँ पर इसको बाई करना है, कैसे ज्वाइन करना है इस टेस्ट सीरीज को, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो धुरीना एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाली है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी एनटीपीसी का भी एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट जरूर करना। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो अगला सवाल निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की। तो ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में 1957 से इसकी शुरुआत हुई है और अभी लेटेस्ट 2019 वाला जो दिया गया है अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप देख सकते हो जीव विज्ञान का कायरस साई कृष्णन को और सौमेन बसक को दिया गया है। रसायन विज्ञान का राघवन बी सुनोज और तपस कुमार माझी को। इसी प्रकार पृथ्वी वातावरण सामुद्रिक एवं गृह विज्ञान का सुमिल घोष को। चिकित्सा विज्ञान का धीरज कुमार जावेद अली को है। भौतिक विज्ञान का अनिंदा सिन्हा और शंकर घोष को दिया गया है। गणितीय विज्ञान का दिशांत पंचोली और नीना गुप्ता को। और जो इंजीनियरिंग साइंस है उसका मनिक वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए जो मूर्ति देवी अवार्ड दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ग्रुप डी के 22/10/2018 के सेकेंड सेट में पूछा हुआ सवाल है। इससे पहले वाला जो सवाल था वो आपके आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ सवाल था। तो यहाँ पर जो बात करें मूर्ति देवी अवार्ड की, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है। और अभी लेटेस्ट बात करूं 2019 का, तो 33वां जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है वो कवि हैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। उनकी रचना है अस्थि एवं भौति के लिए। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को 2019 का मूर्ति देवी अवार्ड जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये दिया गया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रुप डी का सवाल है। तो उनको यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो यूनिवर्सिटी है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम यहाँ पर 1957 को ये अवार्ड दिया गया था। अभी मैं लेटेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2018-19 में जो विजेता यूनिवर्सिटी रही है जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। ये 2018-19 की विजेता है। और ये जो अवार्ड है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को खेल
दिवस है उस पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आप सभी को पता होना चाहिए भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ये पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 को पहली बार दिया गया था। इसकी जो सम्मान की स्थापना है भारत रत्न की, ये 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब देखिए, भारत रत्न तो आपके सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। उसके बाद जो भारत रत्न के बाद कौन से पुरस्कार आते हैं? तो सेकंड है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण है थर्ड, और चौथा यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा आपके चौथे स्थान पे पद्मश्री है। तो यहाँ पर जो भारत रत्न की बात हो रही है तो भारत रत्न की शुरुआत है 1954 में हुई थी, तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब देखिए, मैं बात करूं प्रथम भारत रत्न, तो शुरुआत तो 1954 में हो गई, लेकिन विजेता कौन है? प्रथम भारत रत्न विजेता जो 1954 में दिया गया था ये पुरस्कार 3 जनों को दिया गया था। सी राजगोपालचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीवी रमन को दिया गया था। अभी लेटेस्ट यहाँ पर दिया गया है तो 2019 वाला जो भारत रत्न है ये भी 3 व्यक्तियों को, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया है 2019 का। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन है? जो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है ये बॉडी बिल्डर को दिया जाता है। तो इसमें भारतीय बॉडी बिल्डर कौन है जो प्रथम बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीते हैं? तो मनोतोष रॉय हो जाएंगी, और ये जो मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल है ये उन्होंने 1951 में जीता था प्रथम बार। और ये जो चैंपियनशिप है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, जो एनुअल होती है वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग इवेंट है, और ये ऑर्गेनाइज कौन कराती हैं? तो नेशनल एमेच्योर बॉडी बिल्डर जो एसोसिएशन है यानी NABBA के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जो कि RRB जे में ये सवाल बना था। और मैं बात करूं अभी करंट की, जो ये है मिस्टर यूनिवर्स हैं, तो नवंबर 2019 में जो 11वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 2019 है ना, ये 2019 में हुई थी, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पे थाईलैंड रहा था। इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप की जो कैटेगरी उसमें प्रथम स्थान पर रहा। भारत यहाँ पर सेकेंड स्थान पर रहा है, जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप में सेकेंड भारत, प्रथम थाईलैंड है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सवाल बनता है, जो ये चैंपियनशिप है बॉडी बिल्डिंग की, इसमें स्वर्ण पदक विजेता जो भारत के रहे हैं वो हैं चित्रेश नटसन। ये आपको याद में रखना है, जो कि मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब इन्हें मिला है, चित्रेश नटसन को मिला है। और प्रथम जो दिया गया था वो मनोतोष रॉय को दिया गया है, तो 2019 का। और भारत ने कुल पदक इस प्रकार 23 पदक जीते थे। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कौन सा पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार जो खेल मंत्रालय है उनके द्वारा 1961 में जो पुरस्कार स्थापित किया गया था वो अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार ये आपके जेईई में पूछा हुआ सवाल है। ये भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा, यानी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में की थी, और पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, ये सवाल भी बनता है यहाँ से, जो भी अवार्ड है उसमें कितनी मनी दी जाती हैं? तो 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में दिए जाते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके व्यास सम्मान का भी है, पीछे मूर्ति देवी में आपको बता चुका हूँ। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा, तो भारत का जो सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सेकंड आ जाता है यहाँ पर व्यास सम्मान है, और व्यास सम्मान सबसे पहले दिया गया था, ये सवाल पूछा गया है, 1991 में दिया गया था। लेटेस्ट यहाँ पे बात करें तो 2019 का जो व्यास सम्मान दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? तो नसीरा शर्मा को दिया गया है। कागज की नाव इनकी रचना है, इस हेतु नसीरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। 5 लाख की राशि अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है। इसमें एक ऑप्शन दोस्तों तानसेन पुरस्कार भी है। तो तानसेन से एक सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तानसेन जो समारोह है, संगीत समारोह, ये कहाँ पर होता है? अब की बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुए लगभग 4 से 5 एग्जाम ये सवाल मैंने देख लिया है। तो तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहद गाँव में ये तानसेन संगीत समारोह होता है। और ये समारोह कौन आयोजित कराता है? तो मध्य प्रदेश सरकार
का जो संस्कृति विभाग है उनके द्वारा तानसेन की मकबरे के पास में ये आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तानसेन सम्मान था, तो ये एक संगीत पुरस्कार है तानसेन सम्मान भी, जो कि हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। 2019 में तानसेन पुरस्कार विजेता है पंडित विद्याधर व्यास को 2019 में तानसेन पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार है, नाम से डॉक्टर है तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार है, ये मुख्यतः चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि शुरुआत हुई थी इसकी 1962 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार की। तो डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र रॉय के नाम से, तो ये जो आपकी BC रॉय है ना, इसका मतलब है विधान चंद्र रॉय के नाम से विज्ञान, कला और चिकित्सा के योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर बात करूँ, देखिए 1962 में तो स्थापित हुआ था, लेकिन प्रथम जो अवार्ड दिया गया वो 1973 में संदीप मुखर्जी को दिया गया था। 2018 में जो मेडिकल पर्सन का देखिए अलग अलग इसमें भी दिया जाता है, तो मेडिकल पर्सन की बात करें तो 2018 में जो BC रॉय पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है शशिधर और BK मिश्रा को दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो संयुक्त रूप से यहाँ पर दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को, मलाला यूसुफजई को, तो ये 2014 में दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए भारत में जो देखिए ये कैलाश सत्यार्थी भारत से है, मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान की, तो भारत पाकिस्तान दोनों के व्यक्तियों को दिया गया है 2014 में संयुक्त रूप से जो शांति का पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार भारत में बाल अधिकारों के लिए कार्य करने वाले कैलाश सत्यार्थी ने बाल अधिकारों के लिए कार्य किया है। और जो मलाला यूसुफजई है, इन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करने वाली पाकिस्तानी जो महिला मलाला यूसुफजई है इनको दिया गया है। एक यहाँ पर मलाला यूसुफजई से सवाल बनता है कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा कौन है। तो मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की आयु में इन्होंने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ में जीता था। और यहाँ पर मैं आपकी बार 2019 की बात करूँ तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो किन्हें दिया गया है, तो वो दिया गया है अबी अहमद को दिया गया है, जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री। आपकी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अबी अहमद की आपको पूछी थी नागरिकता, तो वो है इथोपिया के। इन्हें क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका पड़ोसी मुल्क जो इरिट्रिया है, इनके साथ जो सीमा विवाद है बहुत लंबे समय से चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री है इथोपिया नाम अबी अहमद को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, जो कि NTPC में ये सवाल पूछा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1913 में, ये भी NTPC में आया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है, तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि पुस्तक हेतु 1913 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन है, पहले भारतीय हैं। और जो भारत का राष्ट्रीय गान आपको पता होना चाहिए जनगण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान का नाम है अमार सोनार बांग्ला है। इनकी दोनों की रचना है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, ये सवाल भी बन जाता है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और जो राष्ट्रीय गान की रचना है इन्होंने की है गीतांजलि पुस्तक हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न है। ग्रुप डी में 3 दिसंबर 2018 का थर्ड सेट का सवाल है। तो विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले यानी कब दिया गया था, तो 1991 और 92 में ये पुरस्कार सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको फैक्ट याद में रखना है। और इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। तो ये जेईई में सवाल पूछा हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किसके नाम पर है, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ये पुरस्कार है। और ग्रुप डी में यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया था कि इस पुरस्कार में
कितनी रुपए की यहाँ पर राशि दी जाती है, तो 7.5 लाख रुपए हैं वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिया जाता है। ये फैक्ट भी याद में रखना है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को ये पुरस्कार दिया गया है। 2019 में आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पुरस्कार राशि 7.5 लाख है। और ये जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है 1991-92 में शुरुआत है, सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षक हैं जो कोच हैं उनको पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जो खिलाड़ी है पदक विजेता हैं इनको तैयारी कराने के लिए जो कोच रहते हैं विभिन्न खेलों के जो प्रशिक्षक हैं उनको जो प्राइज दिया जाता है, ये ग्रुप डी का सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और ये कौन देता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये वार्षिक सालाना दिया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो कितनी नकद पुरस्कार इसमें दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए का इसमें नकद पुरस्कार दिया जाता है। एक सवाल यहाँ पर रेलवे में पूछा हुआ भी है, अगले सेट में अपन जो वीडियो है पार्ट 2 में कवर करेंगे कि प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1985 में प्रथम बार ये पुरस्कार दिया गया था। अभी मैं बात करूं 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये अलग अलग खेल क्षेत्र में दिया जाता है। एथलेटिक्स की बात करें तो मोहिंदर सिंह ढिल्लों हैं। और कबड्डी में यहाँ पर रामबर सिंह खोखर को दिया गया है। बैडमिंटन का यू विमल कुमार को दिया गया है। टेबल टेनिस का संदीप गुप्ता को, क्रिकेट का यहाँ पर संजय भारद्वाज को दिया गया है। हॉकी का मेजबन पटेल को दिया गया है। तो ये भी आपको याद में रखने हैं। 2019 में द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन हैं। और मैग्सेसे पुरस्कार, अगला सवाल है कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं ये दोस्तों पुरस्कार हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार हैं। तो पहले भारतीय कौन है ये आपको पूछा गया है, ग्रुप डी का सवाल है। तो विनोबा भावे को दिया गया था सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए इसे प्राय एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है। और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है फाउंडेशन जो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और प्रथम भारतीय हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वो विनोबा भावे हैं। आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो विनोबा भावे में यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता है। विनोबा भावे हैं इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे को कहा जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत है इन्होंने की थी विनोबा भावे ने। और यहाँ पर जो बात हो रही थी रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो ये अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। यदि मैं बात करूँ 2019 में जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है ये पुरस्कार, तो भारतीय पत्रकार रविश कुमार को दिया गया है। पत्रकारिता एवं बेजुबानों को आवाज़ देने वाली पत्रकारिता के लिए 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको याद में रखना है, रविश कुमार को दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय हैं, इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है, तो ये है सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं बात करूं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, जो करंट का सवाल में यहाँ से बनते हैं सवाल एग्जाम में, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो करंट के सवाल हैं तो उसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जरूर पूछा जाता है। तो 2000 जो ये 66वां दिया गया 19 में, तो बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है वो अंधाधन मूवी में आयुष्मान खुराना को दिया गया है और विक्की कौशल को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री जो एक्ट्रेस है वो कृति सुरेश को दिया गया है, जो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। बेस्ट डायरेक्टर का आदित्य धर को दिया गया है, उनकी मूवी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक है। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज, यहाँ से सवाल अब की बार पूछे जाते हैं, तो पैडमैन, बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज पैडमैन है। और बेस्ट जो पर्यावरण संरक्षण वाली फिल्म है वो है आपकी पानी मूवी है, बेस्ट पर्यावरण संरक्षण
मूवी है। बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन है वो है ओंडोला इराडोला, ये कन्नड़ मूवी है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है उत्तराखंड, बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट उत्तराखंड है। दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दिया जाता है, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है 2018 हेतु 2019 में जो दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म है वो हेलारो है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है सनराइज और द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिल्म पुरस्कार से। अगला सवाल यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो इनमें से हो जाएगा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नव लेखन पुरस्कार है। ये दोस्तों दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो नव उदित रचनाकार है उनकी पहली कृति, यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी पहली रचना है वो प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, यानी उनकी पांडुलिपि पर दिया जाता है। जो इनकी पहली कृति पांडुलिपि रहती है जो प्रकाशित नहीं हो, तो वो जो नवलेखन जो नवोदित रचनाकार है उनको नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत सरस्वती की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में आ जाएगा ये। और यहाँ पर मैं बात करूँ करंट की कि जो अभी प्रीवियस दिया गया है 13वां नवलेखन पुरस्कार है वो 22 दिसंबर 2017 को भारतीय ज्ञानपीठ के दौरान नवोदित रचनाकार आलोक रंजन को दिया गया है। 2017 में ये नवलेखन पुरस्कार है जो 13वां है। और यहाँ पर अन्य ऑप्शन थे आपके, पुलित्जर पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूँ पुलित्जर पुरस्कार की तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई है। ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये पुरस्कार दिया जाता है समाचार पत्रों की पत्रकारिता है, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। एक ऑप्शन आपकी ग्रैमी अवार्ड का भी था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये ग्रैमी अवार्ड है। अर्जुन पुरस्कार ऊपर में बता भी चुका हूँ, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सवाल नंबर 15। तो सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न दिया गया है वो सबसे पहले 2014 को दिया गया था। एक सवाल पूछा भी हुआ है कि खेलों में पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है। खेलों के क्षेत्र में प्रथम जो भारत रत्न पुरस्कार है वो सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में। 2014 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो सचिन तेंदुलकर के साथ साथ CNR राव को भी दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्ध काल के लिए जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो आपको याद में रखना है परमवीर चक्र हो जाएगा, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। और परमवीर चक्र है ये प्रथम बार दिया गया था 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। और लास्ट जो परमवीर चक्र अवार्ड मिला वो कारगिल युद्ध के दौरान जुलाई 1999 को दिया गया था। और ये जो परमवीर चक्र है युद्ध के दौरान बहादुरी के विशिष्ट कृत्य को प्रदर्शित करने के लिए भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री पुरस्कार की बात करें जो युद्ध के क्षेत्र में, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, तो युद्ध काल में वार टाइम में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसमें प्रथम स्थान पे है परमवीर चक्र है, सेकंड है महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र। तो ये क्रम आपको याद में रखना है, ये युद्ध काल के दौरान है। और शांति काल के दौरान जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसमें आपके अशोक चक्र आ जाता है, सेकंड कीर्ति चक्र और थर्ड है शौर्य चक्र। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति है वो देविका रानी है। NTPC में पूछा हुआ सवाल है 2016 में। तो ये दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष है 1969 को इसकी शुरुआत हुई है। इसमें कितना केस प्राइज दिया जाता है, तो 10 लाख रुपए केस प्राइज दिया जाता है। अब की बार दोस्तों जो 2018-19 का दिया गया है 19 वाले फिल्म जो अवार्ड में दिया गया था ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इससे पहले जो कि 66वां ये अमिताभ बच्चन को, इससे पहले जो 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दिया गया है वो विनोद खन्ना को दिया गया है। प्रथम देविका रानी को 1969 में दिया गया था।
अगला सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित जो इंग्लिश में साहित्य पुरस्कार है अंग्रेजी भाषा का वो कौन सा है। तो इसमें ग्रुप डी का सवाल है। तो मैन बुकर प्राइज है, ये इंग्लिश जो साहित्य नॉवल है इसमें दिया जाता है। मैन बुकर प्राइज है और इसकी शुरुआत कब हुई है। तो मैन जो बुकर प्राइज है ये कि यहाँ पर अलग अलग मैं बता दूँ, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है ये दोनों अलग अलग हैं, एक का आपको नहीं मानना है। तो मैन बुकर प्राइज है ये प्रथम बार 1969 को दिया गया है। 2019 में जो विजेता है मैन बुकर प्राइज के वो मार्गरेट हैं एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो, इन दोनों को दिया गया है 2019 में मैन बुकर प्राइज है। 2018 का जो ये पुरस्कार है अन्ना ब्रंस को दिया गया है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले बता दूं मैं आपको जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना वो 2019 में दिया गया है, जो का अल हार्ती को दिया गया है सेलेस्टियल बॉडीज हेतु इनकी रचना के लिए, नोवेल के लिए। तो ये दोनों अलग अलग हैं। मैन बुकर पुरस्कार को अब तक 5 भारतीय लेखक को मिल चुका है। वीएस नायपॉल, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय को 1997 में उनकी रचना द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया है और सलमान रश्दी को दिया गया है। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज पहले कहा जाता था। तो इसकी शुरुआत तो 2005 में हुई है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत 2005 में हुई है और जो मैन बुकर प्राइज है इसकी शुरुआत 1969 में हुई है। 2019 में आप देख सकते हैं विजेता 2018 में अन्ना बर्न्स है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये 2019 में दिया गया है, जो का अल हार्ती को दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। मैं बता भी चुका हूँ ऊपर आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। सेकंड मैंने व्यास सम्मान बताया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार और ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा। भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो 11 लाख रुपए की धनराशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। और प्रशस्ति पत्र है वागदेव की कांस्य प्रतिमा, शुरुआत 1965 में हुई है। प्रथम विजेता है जी शंकरा क्रूप है, जी शंकर क्रूप इनके प्रथम विजेता हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और लेटेस्ट 2019 में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मलयालम भाषा के नाम है इनका, नंबू 3 को दिया गया है। तो ए है आगे, ए नंबू 3 को ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। जेई आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो 11 लाख रुपए। अगला सवाल यहाँ पर, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे। तो अर्जुन पुरस्कार अलग अलग खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रथम जो निशानेबाज में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो महाराजा करणी सिंह को दिया गया है। आरआरबी जेई में पूछा हुआ सवाल है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो निशानेबाज है वो महाराजा करणी सिंह थे। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत स्थापना 1961 में हुई है और इसमें 5 लाख रुपए की राशि है। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और निशानेबाज में प्रथम महाराजा कर्ण सिंह को दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर मैं बात करूँ 2019 के अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। तो 2019 में ये अलग अलग खेल क्षेत्र में मैंने काम दिया गया है। तो एथलेटिक्स में यहाँ पर 3 जनों को दिया गया है, तेजिंदर पाल सिंह तूर है, मोहम्मद अनस और स्वपन बर्मन को दिया गया है। क्रिकेट में 2 जनों को है, रविंद्र जडेजा और पूनम यादव को। मुक्केबाजी का सोनिया लाठेर को दिया गया है। हॉकी का यहाँ पर चिंगलैन सना सिंह कांगूजाम को दिया गया है। कबड्डी का अजय ठाकुर को दिया गया है। कुश्ती का यहाँ पर पूजा ढांडा को दिया गया है। टेबल टेनिस हरमित देसाई, निशानेबाजी अंजू मुदगिल है। मोटर स्पोर्ट का दिया गया है गौरव सिंह गिल। फवाद मिर्जा सवाल भी पूछे हुआ है, ये किस खेल नाम क्या है। तो घुड़सवारी है, फवाद मिर्जा हैं इनसे जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल का दिया गया है। बैडमिंटन का दिया गया है यहाँ पर बी साई प्रणीत को। पोलो का सिमरन सिंह शेरगिल को। पैरा खेल बैडमिंटन प्रमोद भगत हैं। पैरा खेल एथलेटिक्स हैं सुरेंद्र सिंह गुज्जर को दिया गया है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पीछे बता दिया, ध्यानचंद पुरस्कार भी देख लेते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत है ये खेलकूद में जीवन भर आजीवन उपलब्धि, आगे सवाल भी कराऊंगा अगले वाले पार्ट 2 में कि खेल के क्षेत्र में जीवन भर
आजीवन उपलब्धि के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है ध्यानचंद पुरस्कार है। ये खेल कूद में जीवन भर आजीवन उपलब्धि के लिए इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और ये नकद पुरस्कार दिया जाता है इसमें 5 लाख रुपए का। और 2000 अब की बार दिया गया है जो ये लेटेस्ट 19 में तो मैनुअल फ्रेडरिक्स को हॉकी में दिया गया है, अनूप बासक को टेबल टेनिस में, मनोज कुमार को कुश्ती में, नितिन कीर्तने को टेनिस में और सी लाल रेम सांगा को तीरंदाजी में ये दिया गया है। अब जो सवाल है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट द करेक्ट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए जो कि आरआरबी जेईई में पूछा हुआ सवाल है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? जिनको भारत का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको पता है भारत रत्न है और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है निशान-ए-पाकिस्तान। ये दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं, वो एकमात्र भारतीय कौन है? ये देखिए आप ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस टाइप से कंटेंट बनाने में सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढना फिर एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी क्लिक कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।